नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके प्यारे YouTube चैनल रोजगार लैब पर, जहां पे आज मैं स्वप्निल अग्रवाल आप सबके लिए फिर से लेके आई हूं एक बहुत ही गजब का ट्रिक वीडियो, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है नंबर सीरीज। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे 6 ऐसे टाइप के नंबर सीरीज के क्वेश्चन डिस्कस करूंगी जो कि हर एक एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। सीरीज यानी कि श्रृंखला एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एक पेपर में 7 से 8 सवाल आते हैं और उसमें नंबर सीरीज एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। अब नंबर सीरीज में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 पैटर्न के सवाल हैं जो हर एक एग्जाम में, हर एक बार, हर एक साल, हर एक शिफ्ट में पूछे जाते हैं। तो कौन से वो 6 पैटर्न हैं, उनके क्वेश्चंस कैसे दिखते हैं, कैसे पहचाने कि इस सीरीज में क्या पैटर्न चल रहा है, ये सब कुछ सीखेंगे हम ट्रिक्स के साथ आज के वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स भी इस चीज को सीखें तो उनके संग इसको शेयर भी करिएगा। क्लास की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत जरूरी बात, ऐसे गजब के ट्रिक वीडियोस लेके मैं डेली बेसिस पे आती हूं आप सबके सामने। तो अगर आप नए हैं चैनल पर तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए चलिए चलते हैं सबसे पहली चीज के साथ, जो कि है पैटर्न देखना कि कितने प्रकार के सवाल हमको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला पैटर्न आता है हमारा जहां जोड़ना या घटाना होता है। सबसे आसान वैरायटी का क्वेश्चन, जहां या तो जोड़ रहे हैं या तो घटा रहे हैं। दूसरा आता है जहां मल्टीप्लाई या डिवाइड करना। तो ये ऐसी चीजें हैं जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, इनको हम करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास तीसरे पैटर्न का सवाल, जहां पे हम वर्ग या घन लेते हैं श्रृंखला में। कभी कभी सवाल में सभी नंबर्स किसी ना किसी का स्क्वायर या किसी ना किसी के क्यूब होंगे, तब हम अगला नंबर निकाल सकते हैं, या कभी उनके बीच में एक डिफरेंस जो होगा वो स्क्वायर या क्यूब का होगा। चौथी वैरायटी का सवाल आता है हमारे पास प्राइम नंबर सीरीज। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याओं पर आधारित सवाल बनते हैं। पांचवा प्रकार आता है मिक्स या ऑल्टरनेटिंग सीरीज, यानी कि लगातार नहीं चलेंगे, एक छोड़ के एक चलेंगे, यानी कि कूद कूद के चलेंगे। फिर आता है हमारे पास रॉन्ग नंबर सीरीज, यानी कि गलत संख्या श्रृंखला। तो ये 6 पैटर्न के क्वेश्चंस हैं जिनको हम अपने आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, यानी कि हमारे जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग वाले सवाल की। अब हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे सवाल में जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, गुणा कर रहे हैं या भाग कर रहे हैं? देखिए, उसके बहुत ही आसान से 2 तरीके हैं। सबसे पहली चीज आपको यह देखना है कि सीरीज हमारी बढ़ रही है या घट रही है। अगर बढ़ रही है तो 2 चीजें होंगी, या जोड़ रहे होंगे या गुणा कर रहे होंगे। जैसे कि अगर मुझे 5 से 10 तक जाना है, यानी कि संख्या को बढ़ाना है, तो मैं क्या करूंगी? या तो मैंने 5 में 5 जोड़ दिया तब 10 आ गया, या तो मैंने 5 को 2 से गुणा कर दिया तब 10 आ गया। तो हमने क्या देखा, जब हमारी श्रृंखला बढ़ रही है तो या तो प्लस करेंगे या तो मल्टीप्लाई। कैसे पहचाना? श्रृंखला में जो संख्याएं हैं वो बढ़ रही हैं, नंबर धीरे 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 करके बढ़ रहे हैं। तो नंबर बढ़ेगा तो या प्लस या मल्टीप्लाई। अब प्लस कब लगेगा? जब हमने देखा सीरीज हमारी धीरे धीरे बढ़ रही है। मल्टीप्लाई कब लगेगा? जब हमने देखा सीरीज हमारी तेजी से बढ़ रही है। ठीक है। दूसरा आता है हमारा जब सीरीज घट रही होती है। तो जब हम किसी भी चीज को कम कर रहे हैं, या तो हम माइनस करेंगे या तो हम डिवाइड करेंगे। जैसे कि यदि मुझे 10 से 5 तक जाना है, तब मैं क्या करूंगी? 5 से 10 तक आना था, या तो 5 जोड़ दिया या तो 2 से गुणा कर दिया, है ना। अब या तो मैंने इसमें से 5 घटाया तब मेरा नंबर कम होगा, या तो मैंने इसको 2 से विभाजित किया तब मेरा नंबर कम होगा, यानी कि संख्या घटेगी। तो जब कभी भी तुम्हें दिखे कि श्रृंखला घट रही है तो मतलब क्या हुआ इसका? या तो धीरे धीरे घट रही है तो माइनस, तेजी से घट रही है तो डिवाइड। ठीक है। और यदि हमें कभी ऐसा सवाल मिल जाए कि जहां हमें दिख रहा है कि संख्या जा रही है 2 से 13, अब या तो ये जुड़ के जा रही है या तो हमने इसमें 11 जोड़ा है, लेकिन अगर जोड़ने का लॉजिक ही नहीं चल रहा है तब क्या लगेगा? तो समझना प्यारे, इसमें क्या लगता है, तब हम इसके आसपास तो पहुंच जाएंगे बहुत तेजी से गुणा करके,
बहुत तेजी से गुणा करके 12 तक पहुंच गए और उसमें फिर 1 जोड़ दिया तो 13 आ गया, जोड़ घटा दिया। या तो थोड़ा आगे बढ़ गए, 7 गुणा करके 14 और फिर 1 कम कर दिया तो वापस से 13 पे आ गए। हमने क्या देखा, गुणा करके या जोड़ सकते हैं या घटा भी सकते हैं अगर हमें दिख रहा है कि नंबर हमारा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई बाय ए और प्लस माइनस बी का लॉजिक इसको कहते हैं। जब श्रृंखला बढ़ रही है तो डायरेक्टली नहीं जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय ए प्लस माइनस बी का लॉजिक भी लगा सकते हैं। तो ये 3 प्रकार के हमको लॉजिक्स देखने को मिलते हैं। पहला, जहां श्रृंखला बढ़ रही है, बढ़ेगी सीरीज तो या प्लस या मल्टीप्लाई, धीरे धीरे तो प्लस, तेजी से तो मल्टीप्लाई, घटेगी या माइनस या डिवाइड, धीरे धीरे तो माइनस, तेजी से तो डिवाइड। और तीसरी बात हमने क्या सीखी कि अगर बढ़ रही है तेजी से लेकिन डायरेक्टली नहीं मल्टीप्लाई करके पहुंच पा रहे हैं तो कहीं उसके आसपास पहुंच के कुछ जोड़ या घटा देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी इसी चीज पर, कैसे पहचाने ये देखा है। अब इसमें 3 प्रकार के सवाल आते हैं। या तो हम सेम नंबर प्लस माइनस कर रहे होते हैं, 2 2 2 2 2 2 जोड़ा तो अगली बार भी 2 जोड़ेंगे, ठीक है। या तो हमारा जो डिफरेंस है वो कॉन्जिक्यूटिव तरीके से होगा, यानी कि बढ़ रहा होगा। एक बार हमने 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा तो अगली बार जोड़ना क्या होगा, 5। या तो हम सम संख्याएं जोड़ घटा रहे होंगे, सम संख्या यानी कि इवन नंबर, 2 4 6 8 10, अगली बार हमने जोड़ा या घटाया क्या, 12। या विषम संख्याएं 1 3 5 7, अगली बार क्या, 9। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। फिर आता है हमारे पास जहां हम संख्याओं के गुणांक हो सकता है जोड़ घटा रहे हैं, जैसे 3 के बाद 6, फिर 9, फिर 12, अगली बार 15। ठीक है, तो संख्याओं के गुणांक हो गए। और एक हमारे पास वैरायटी आती है जहां पे एक बार में आंसर नहीं आएगा तो डिफरेंस का डिफरेंस लेंगे, जिसको हम डबल डिफरेंस कहते हैं। अब जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन था, 5 से 9 क्या हुआ, 4 जोड़ा, 9 में 4 जोड़ा 13, 13 में 4 जोड़ा 17, 17 में 4 जोड़ा 21, अब 21 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 25। तो हमने क्या देखा, श्रृंखला हमारी धीरे धीरे बढ़ रही थी, जोड़ जोड़ के हम पहुंचे और आंसर आ गया। ठीक है, अब आते हैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पर। यह सवाल है और आइए इस सवाल को हम सॉल्व करके देखते हैं। आइए इस सवाल को सॉल्व करके देखते हैं और देखेंगे कि क्या बोला गया है। धीरे धीरे करके बढ़ रही है श्रृंखला। पहले मैंने यहां पे 3 जोड़ा, फिर यहां पे जोड़ा 5, फिर यहां पे जोड़ा 7, फिर यहां पे जोड़ा 9। 3 5 7 9 क्या है, विषम संख्याएं। 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, तो 9 के बाद अगली विषम संख्या क्या आती है, 11। तो हम 11 जोड़ेंगे। जब 26 में 11 जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 37। तो ऑप्शन नंबर बी 37 हो जाएगा सवाल का सही जवाब। ठीक है, फिर हमने ये तो जान ही लिया है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड का लॉजिक कब लगता है, जब सीरीज बहुत तेजी से बढ़ रही होती है या बहुत तेजी से घट रही होती है। जैसे कि इस सवाल में अगर आप देखो, एक श्रृंखला जो एक बहुत ही छोटी संख्या 3 से शुरू हुई वो चली गई है ऐसे 1500 2000 ऐसे, तो बहुत बड़े नंबर तक जा चुकी है। यानी कि इसमें जोड़ घटा के नहीं पहुंचेंगे, हमें एक गुणा करना पड़ेगा। आइए देखते हैं किससे मल्टीप्लाई किया गया है। 3 को मल्टीप्लाई किया गया 2 से, 3 का दुगना 6 मल्टीप्लाई बाय 2, लेकिन यहां तो 3 से गुणा करना पड़ा तभी तो 18 आया। यहां 4 से गुणा करना पड़ा, यहां 5 से गुणा करना पड़ा, तो 2 3 4 5 से कर लिया, अगली बार 6 से करेंगे, है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, तो अगली बार आएगा 6। तो 360 को जब हम 6 से गुणा कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 2160। 2160 ऑप्शन नंबर सी होगा सवाल का सही जवाब। ठीक है, अगला आता है हमारा स्क्वायर क्यूब पैटर्न पर आधारित, यानी कि वर्ग और घन पर आधारित सवाल। अब वर्ग और घन की पहचान कैसे करें, तो उसके लिए लल्ला तुम्हें कुछ याद करना पड़ेगा। 1 से लेके 30 तक के वर्ग यानी कि स्क्वायर, 1 से लेके 20 तक के घन यानी कि क्यूब, ये 2 चीजें तुम्हें याद करनी ही पड़ेंगी। अब इसमें कितने वैरायटी आती है, कभी डायरेक्टली स्क्वायर ही लिख देगा, कभी डायरेक्टली क्यूब लिख देगा, तो कभी आपको दिखेगा कि स्क्वायर क्यूब में कुछ जोड़ा घटाया जा रहा है। बस सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि ये 1 8 27 64 125।
अगर आपको याद है घन तो आपको तुरंत दिख जाएगा कि ये तो 1 का घन है, ये 2 का घन है, ये 3 का घन है, ये 4 का घन है और ये 5 का घन है। तो अब आप मुझे जल्दी से बताओ 1 2 3 4 5 के बाद क्या आता है? 6। तो 6 का घन क्या हो जाएगा? 216। 216 ऑप्शन नंबर बी 216 होगा सवाल का सही जवाब। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा प्राइम नंबर सीरीज। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं, वो संख्याएं जो सिर्फ खुद से या 1 से विभाजित होती हैं, वो कहलाती हैं अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 11, 13, 17, 19, ऐसे करके ये सब अभाज्य संख्याएं होती हैं जो कि लिखा हुआ है। 17 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 19। तो 2, 3, 5, 7 ऐसे करना है। याद रहे एक बहुत जरूरी चीज कि 1 यानी कि 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा होता है 2। तो प्राइम नंबर अगर है तो वो 2 से ही शुरू होगा। 2 सबसे छोटा प्राइम होता है और 2 इकलौता ऐसा नंबर है जो इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, क्योंकि उसके बाद के जितने भी प्राइम नंबर हैं सारे के सारे ऑड नंबर ही होते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं। इसमें बताओ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19। अब इसमें से ऑड संख्या या गलत संख्या कौन सी है? ये प्राइम नंबर सीरीज, लेकिन ये रॉन्ग नंबर में प्राइम नंबर सीरीज है। हमको पता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 तो प्राइम नंबर है। 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या वो संख्याएं जो सिर्फ खुद से और 1 से विभाजित होती हैं। ये हमारा 1 से तो होता है, 9 से भी होता है, साथ ही साथ 3 से भी तो होता है ना बेटा। तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो 9 हो जाएगा हमारे सवाल का सही जवाब। 9 होगा क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारे पास मिक्स्ड या ऑल्टरनेटिंग नंबर। मिक्स्ड या ऑल्टरनेटिंग नंबर, जब कभी भी दिखे कि सीरीज बहुत लंबी है तो एक छोड़ के एक चेक करो हमेशा। दूसरी बात, हमें एक कहावत पता है, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लो। तो जब सीधी सीधी हमको दिखे सीरीज नहीं सॉल्व हो रही है तो क्या करो? टेढ़ा लॉजिक लगाओ, टेढ़ी तरीके से सॉल्व करो, जैसे कि यहां पे हमने किया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक, दूसरी सीरीज क्या चल रही है? ये 5 का दुगना 10, 10 का दुगना 20। ठीक, तो 20 का दुगना 40 होगा, 20 का दुगना 40 होगा। अगर नॉर्मल पैटर्न नहीं मिलता है तो हमेशा एक छोड़ के एक को चेक करो और आंसर निकालो, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको करना है। ये सवाल हमको दिख रहा है श्रृंखला बहुत बड़ी है। जब बहुत बड़ी होगी तो हमेशा ऑल्टरनेट नंबर ही चेक करो, यानी कि एक छोड़ एक। कूदी मारो, छलांग मारो। 5 से 9 में मैंने 4 जोड़ा, 9 में 4 जोड़ा 13, 13 में 4 जोड़ा 17। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ, हमें दूसरा वाला चेक करना है। यहां पे 10 जोड़ा, फिर 10 जोड़ा, अब फिर से 10 जोड़ेंगे, फिर से 10 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 40। ऑप्शन नंबर बी 40 हो जाएगा सवाल का सही जवाब। बी 40 हो जाएगा क्वेश्चन का सही आंसर। और आखिरी में आता है हमारा रॉन्ग नंबर सीरीज, यानी कि गलत संख्या श्रृंखला। यहां पे आपको कोई क्वेश्चन मार्क नहीं मिलेगा सवाल में। अभी जैसे हमने प्राइम नंबर वाले में देखा वैसे ही सवाल आते हैं, एक पैटर्न चलेगा और हमें वो अंक ढूंढना है या वो संख्या ढूंढनी है जो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, जैसे कि इस क्वेश्चन में। आइए देखते हैं। 16, 256, 64, 624, 1024। अब अगर आपको इसमें बोला जाए कि गलत संख्या चुननी है तो कैसे चुनोगे? आइए ऑप्शन में देखते हैं। अगर स्क्वायर याद है लला, फिर वही बोलूंगी तो कर लोगे। 64 हमारा 8 का स्क्वायर होता है, 1024 हमारा 32 का स्क्वायर होता है, ये हमारा 16 का स्क्वायर होता है, 624 किसी का वर्ग नहीं होता है, तो 624 हो जाएगा हमारे यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब। 624 होगा क्वेश्चन का सही आंसर, यानी कि ये हो जाएगा रॉन्ग टर्म इस सीरीज में। तो इसी तरीके से हम लोगों ने ऐसे 6 वैरायटी के क्वेश्चंस देखे हैं जो कि नंबर सीरीज के फेवरेट क्वेश्चंस हैं और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आपके लिए है एक बहुत ही बढ़िया होमवर्क, और होमवर्क एक नहीं, इस वीडियो में आपको 2 होमवर्क मिलने वाले हैं। पहला है आपके लिए ये सवाल,
पहला है आपके लिए ये क्वेश्चन, एक होमवर्क, आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। होमवर्क नंबर 1 रहा ये। होमवर्क नंबर 2 है आपका कि आप एक ऐसा क्वेश्चन डालेंगे नंबर सीरीज का जो कि बाकी स्टूडेंट्स के लिए एक चैलेंज होगा। आप अपने मर्जी से एक बढ़िया सा नंबर सीरीज का, आपको जो लगता है आपने सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है, वो कमेंट में डालिए और देखिए कि बच्चे कितने होशियार हैं, क्या वो सच में वो क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। मतलब आपको एक क्वेश्चन डालना है कमेंट में जो बाकियों के लिए चैलेंज होगा, तो उस क्वेश्चन को डालिए, देखिए कि कितने लोग ऐसे हैं जो कर पा रहे हैं इसको। और अगर वीडियो पसंद आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा एंड अगले वीडियो के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि अगला वीडियो इससे भी स्पेशल, इससे भी खास होने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नए हैं चैनल पर तो आपको मालूम है, आपको सब्सक्राइब करना है एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।